हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो होली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और ये जो चैप्टर है ये इतना ज़बरदस्त चैप्टर है कि आपने इसको कैसे ही पढ़ रखा होगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं जो पढ़ाऊँगा वो आपको सिर्फ एक ही डायग्राम से, एक ऐसा डायग्राम बनाऊँगा जिसमें सारे क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। अगर उसके कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए तो ये इस चैप्टर से क्वेश्चन चाहे कैसे भी आए आपको पूछ के आएंगे। कुछ चीज़ें मैंने एमसीक्यूज वाली भी रखी है, छोटे क्वेश्चन में लिए हैं, उनको ढंग से पढ़ के जाना, वहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। वन लाइनर जो क्वेश्चन होते हैं इनमें अपन ने बड़े वाले तो रखे हैं, लेकिन स्टार्टिंग में मैंने वन लाइनर भी रखे हैं, एक लाइन वाले जो होते हैं 100% इससे बाहर नहीं जाएगा, ढंग से पढ़ के जाना। लेकिन ठीक है, तो चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आता है, मतलब आपके इन फ्यूचर बहुत आगे फ्यूचर में भी बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। ये अपना एक छोटा सा डायग्राम है, करना कुछ भी नहीं है कि यहाँ पर अपन को मैं एक फिर से बना देता हूँ इस डायग्राम को ताकि आपको सारी बातें समझ में आ जाए। देखो आप मतलब मेरे साथ पहले समझना, कॉन्सेप्ट क्लियर करना कि एक लाइन जैसे मैंने ये ड्रॉ करी, ठीक है, और हमेशा क्या करना है कि यहाँ पर अपन को चाहे आप पी क्यू भी दे सकते हो, ए भी दे सकते हो, कुछ भी दे दिया। सपोज यहाँ मैंने पी लिखा और यहाँ सपोज मैंने क्यू लिख दिया, ठीक है, पी क्यू। और यहाँ पर आप जो है यहाँ पर लिख दिया आपने x1 और ये हो जाएगा आपका x2, यहाँ पर आपका y1 और ये हो जाएगा आपका y2, बीच में कॉमा लगा देना, ठीक है। तो ये x1 होता है और ये y1, ये x2 y2, ठीक है। इसके बाद में आप यहाँ पर ए नाम दे सकते हो, कुछ भी नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर हमेशा कैपिटल X और कैपिटल Y, और नीचे आ जाएगा M1 रेशियो M2, मतलब M1 अनुपात M2, बस ये डायग्राम बनेगा। वेरी इजी, मतलब यहाँ पर तो वो 2 पॉइंट एग्जाम में क्वेश्चन लिखा था ना, 2 पॉइंट 2 बिंदु, तो हमेशा यहाँ तो बिंदु आएंगे, पॉइंट्स आएंगे, x1 x2 y1 y2, और यहाँ पर हमेशा अनुपात आएगा, रेशो, जो जैसे अपन वो विभाजन सूत्र लगाएंगे सेक्शन फॉर्मूला, तो सेक्शन फॉर्मूले में जो m1 m2 दे रखा होता है तब ये काम आएगा। x और y है ही है, ठीक है। तो ये सब बातें पढ़ेंगे, वो जो सेक्शन फॉर्मूला बनता है x बराबर m1 x2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, वो सारे फॉर्मूले लिखेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लिखेंगे। इस डायग्राम को बार बार बनवाऊंगा मैं आपसे, लेकिन पहले आप कुछ छोटी बातें पर नॉलेज कर लेते हैं। ये एक मैंने एक ग्राफ टाइप बनाया सपोज, ठीक है, x डैश होता है, y डैश होता है, हालांकि ग्राफ नहीं है, ग्राफ जैसा उससे अपन को क्वाड्रेंट वगैरह निकालने हैं। आपको पता है कि 4 चतुर्थांश होते हैं, चतुर्थांश को इंग्लिश बोला जाता है क्वाड्रेंट, ठीक है ना। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये चतुर्थ क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। ये ध्यान रखें, ये है प्लस प्लस, ये है माइनस माइनस, ठीक, ये है माइनस प्लस, ये है प्लस माइनस। ये 4 चतुर्थांश ढंग से पढ़ लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आता ही आता है। क्या पूछता है, एक वैल्यू दे देगा, हालांकि मैंने अभी क्वेश्चन आगे लिए हैं, एक वैल्यू दे देगा कि यहाँ पर -2 और यहाँ पर +3, बताओ किस चतुर्थांश में है। तो -2 + 3 किस में है, सेकंड में। वो कह देगा कि 3,3 मतलब दोनों ही प्लस में, किस चतुर्थांश क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट में। फिर वो कह देगा कि 3,-2 वो किस में है, चौथे में, -3,-5 तीसरे में। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है एमसीक्यूज, जो आपको पूछ के आएगा। एक बात। दूसरी बात, ये जो मैंने इधर क्वेश्चन लिखे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा मूल बिंदु क्या होता है, ओरिजिन। ओरिजिन हमेशा ये होता है 0,0, ठीक है ना, ये हमेशा ओरिजिन होता है, मूल बिंदु, ठीक है। तो एक बात तो ये याद होगी आपको। ये वाला क्वेश्चन जब भी पूछे कि ओरिजिन क्वेश्चन आता है कि क्वाड्रेंट ऑफ ओरिजिन, यानी कि मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0। चलिए 1 2 3 4 क्वेश्चन एमसीक्यूज ये तैयार हो गया, वन लाइनर बोल दो चाहे एमसीक्यूज बोल दो। 5वां ये हो गया। छठा पूछेगा कि भुज क्या होता है, एब्सिस का, या एब्सिस से बोलते हैं इसको, ये क्या होता है। तो ये होता है वाई अक्ष की लंबवत दूरी, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इंग्लिश लिख देता हूँ मैं ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। ध्यान ही रखना, आपको इतना से याद रखना कि वाई अक्ष की होती है, परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होती है ये वाई अक्ष से होती है, ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस को, वो भी कौन सी, वाई अक्ष वाली, और कोटि होती है एक्स अक्ष वाली, होती तो वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, लेकिन एक्स एक्सिस के ऊपर जो होती है,
बस ये चीज़ें ध्यान रखनी है। सीधा सीधा एमसीक्यू जाएगा भुज और कोटि का। भुज होती है वाई अक्ष से और भुज होती है वाई अक्ष से और कोटि होती है एक्स अक्ष। समझ में आ गई? कैसे जुगाड़ बिठाओगे वो आप याद कर लो कैसे न कैसे करके। ए वाई कर लेना, या फिर कोटि है तो कोटि में इंग्लिश में ओ होता है, वैसे वो अपने हिसाब से कर लेना। हिंदी वाले भैंस हैं वाई बिठा लेना, जैसे ही कैसा भी आपको एडजस्ट लगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सीधे सीधे एमसीक्यू जाएंगे कि भुज होती है तो भुज हो जाएगी वाई अक्ष से दूरी। ये जो वाई अक्ष है इससे जितनी भी दूरी, अभी क्वेश्चन होंगे आगे, जो दूरी होती है वो भुज होती है और एक्स अक्ष डिस्टेंस को कोटि बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर ये कुछ क्वेश्चन है, ये फिक्स है। एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है तो वाई हमेशा जीरो, यानी कि अगर एट एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट है, कोई भी अगर पॉइंट है, ध्यान रखना, तो हमेशा जो y की वैल्यू जीरो होती है, मतलब उल्टा है। और अगर y अक्ष के ऊपर है तो ध्यान रखें x जीरो होता है। बस ये है फिक्स सिस्टम है कि अगर x अक्ष के ऊपर है तो y जीरो और y अक्ष के ऊपर तो x जीरो। याद करना कैसे? डायग्राम में चलो। जो ये डायग्राम है, अगर क्वेश्चन में आ जाए कि x अक्ष के ऊपर है, x अक्ष के ऊपर तो x तो रहेगा जिंदा, ठीक है, x को तो अपन x ही लिखेंगे, लेकिन y की जगह जीरो लिखेंगे। ये चीज़ बाकी वही, ये तो मैं पहले से वो देगा। फिर अगले में अगर वो y अक्ष के ऊपर है तो क्या करेंगे अपन? x को जीरो लिख लेंगे और y लिख लेंगे, ऐसे हिसाब से, ठीक है। तो बेहद आसान है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ये भी आपको याद करना है, क्यों ये अभी क्वेश्चन आएंगे, आगे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन अभी फिलहाल कुछ चीज़ें अपन एक पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं, एक पूरा चैप्टर का एक इमेज फिट करें दिमाग में। फिर अगर आपको कोई दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है, दूरी सूत्र लगा के या डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो वेरी इजी फॉर्मूला है। अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चाहो तो आप x1 माइनस x2 लिख, अगर ये भी लिख दो ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या पता एमसीक्यूज में आ जाए, तो आप चिंता नहीं करें। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर करेंगे तो भी सही है, क्योंकि होल स्क्वायर है। अगर वैल्यू माइनस में आ भी जाएगी तो ऊपर जाके स्क्वायर जब होगी तो वापस प्लस में हो जाएगी। तो इन दोनों ही फॉर्मूले सही हैं, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। बस ये कि अपन ज़्यादा ये यूज़ करते हैं क्योंकि x2 माइनस x1 बड़े में छोटा ऐसा मन में रहती है, तो वो वाली चीज़ें, बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई सा भी फॉर्मूला लगा लेना। क्योंकि आजकल क्या है, एमसीक्यूज इतने अच्छे आते हैं कभी कभी, हालांकि अभी तक ज़्यादा मुश्किल पेपर आपके आया ही नहीं है कोई से, बहुत ज़्यादा ईजी पेपर आते हैं, लेकिन फिर भी अगर ऐसा कोई आ जाए कि क्या ये डिस्टेंस फॉर्मूला हो सकता है क्या, तो ऑप्शन में ये ना हो, बाकी तीन जो हो वो गलत और चौथा ये हो, आप सोचो यार ये भी नहीं है, हो सकता है, ठीक है ना। x1 माइनस x2 भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल दूं क्या, जैसे -3 + 4 का होल स्क्वायर करूं मैं अगर, तो क्या बचेगा? प्लस का 1 का स्क्वायर बचेगा, भाई 4 में से 3 गया तो 1 ही तो बचेगा, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। और यही अगर ऐसा होता 4 तो प्लस का हो जाए, इधर से इधर करते है ना, तो ऐसा होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब वो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि मैं अगर इसको ऐसा ना लिख के ऐसा लिख दूं कि 4 माइनस लिख दूं, ये प्लस लिख दूं, तो भी वो -1 का स्क्वायर भी +1 ही होता। कहने का मतलब ये है, तो -1 का स्क्वायर बचे चाहे +1 का स्क्वायर बचे, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो स्क्वायर के साथ में जाके उसको जो है ना प्लस कर देगा, ठीक है। तो ये चीज़ अपन को ध्यान रखनी है, और कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना कॉमन सेंस तो खैर आप में होगा, बेसिक मैथ्स तो आती होगी। ये मिड पॉइंट फॉर्मूला है, मध्य बिंदु सूत्र। जब भी कोई दो पॉइंट के बीच का निकालना हो, मिड पॉइंट निकालना हो, तब अपन क्या करेंगे। अब मिड पॉइंट में भी क्या होगा, देखो चलो डायग्राम में, कौन सा डायग्राम है जो फिक्स डायग्राम बना रखा है, ये रहा। इसमें आपको क्या देगा, ये नहीं देगा, इस पे मत जाना, क्योंकि ये तो जब अपन विभाजन फॉर्मूला लगाएंगे, सेक्शन फॉर्मूला, तब जरूरत पड़ेगी इसकी। बाकी M1 M2 की जरूरत नहीं है, सिर्फ इन तीन के साथ खेलना है, इन तीन के साथ। तो क्या करेगा, x1 x2 y1 y2 निर्देशांक क्वाड्रेंट वो आपको देगा। क्वाड्रेंटिक ऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो तो आपको देगा। और फिर पूछेगा कि ये मध्य बिंदु निकालो, तो मध्य बिंदु में क्या क्या है, मिड पॉइंट में क्या क्या, एक तो x है और एक y है। तो x का फॉर्मूला हो जाएगा x1 + x2/2, मतलब यही x1 और ये x2, और y का y1 + y2/2, ये y1 और ये y2। तो ये मिड पॉइंट फॉर्मूला बन जाता है, जो मैं आपको अभी आगे लिखवा दिया है, लेकिन समझाना जरूरी था, इसलिए आप समझ तो गए होंगे, ठीक है। तो चलो वापस, ये रहा अपना। तो x का फॉर्मूला x1 + x2 ये लग जाएगा, और y का फॉर्मूला y1 + y2/2, इसका x1 + x2/2, ठीक है। बेहद आसान है। ऐसे ही ये होता है सेक्शन फॉर्मूला।
विभाजन सूत्र ये रेशियो वाला होता है, इसमें m1 m2 दोनों होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें अगर अपन को x निकालना है, कौन सा x, चलो डायग्राम में, कौन सा डायग्राम है, इसी में फिक्स डायग्राम है, पूरे चैप्टर में फिक्स डायग्राम है। ये अगर x निकालना है तो क्या फॉर्मूला बनेगा, m1 x2, ठीक, m2 x1 x के लिए, फिर y के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 और नीचे m1 प्लस m2। बेहद आसान है, मतलब उल्टा सिस्टम है। अगर आपको x निकालना है तो m1 यहाँ तो यहाँ x2 रहेगा, उल्टा का मतलब है कि रहेगा तो x के में x की वैल्यू, y के में y की वैल्यू, है ना, y1 y2, लेकिन उल्टा, उल्टा का मतलब अगर m1 है तो y2 है, m1 है तो x2 है। समझ में आ गई, m1 है तो x1 नहीं है, m1 है तो x2 है, m2 है तो x1 है। यहाँ मत घूम जाना कि m1 को x2 से मल्टीप्लाई करना है और m2 को x1 से मल्टीप्लाई करना है, नीचे m1 प्लस m2 है, ठीक है। बेहद आसान चैप्टर है, बहुत ही शानदार तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है, ज़बरदस्त तरीके से अपन वहाँ पर भी करते हैं। m1 y2 है और m2 y1 है, नीचे m1 प्लस m2 m प्लस m2 है। जब हम x निकालेंगे तो x वाला फॉर्मूला लगा देंगे और जब y की वैल्यू निकालेंगे तो y वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें तो ऐसी थी जो आपको याद करनी है, करनी है, करनी है। इनको याद करे अपने चैप्टर हिल भी नहीं सकता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे की मैं कुछ बात करूं तो ये छपने वाले क्वेश्चन है। हालांकि 5-6 क्वेश्चनों पहले बता चुका मैं आपको, वो तो छपेंगे ही छपेंगे। ये छपेगा कि बिंदु मतलब एक पॉइंट, इंग्लिश मीडियम वाले को मैं एडजस्ट कर दूंगा भाई, है ना, समझ लेना, क्योंकि इसमें बुक नहीं थी, लिखा नहीं होगा। तो बिंदु मतलब पॉइंट P5, -4 की x अक्ष दूरी क्या होगी, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, और पॉइंट आपको दे रखा है 5, -4। फिक्स क्वेश्चन आएगा, x अक्ष दूरी ज्ञात करो, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, y अक्ष दूरी ज्ञात करो, छपेगा क्वेश्चन, याद कर लेना इसको भले ही। लेकिन याद करने की वेरी वेरी इजी ट्रिक बताने वाला हूं, कुछ भी नहीं करना, नथिंग, सीधा आंसर लिख दोगे। ट्रिक देखो, क्योंकि ये MCQs में आएगा। ट्रिक क्या है कि जब भी आपको इतना तो कॉमन सेंस है कि ये x की वैल्यू होती है, ये y की वैल्यू होती है, क्योंकि x, y तो होता है, x, y तो होता है, यस। आपसे उसने पूछा कि x अक्ष दूरी बताओ, तो जो y की वैल्यू है वो x अक्ष दूरी होगी। कैसे होगी, ग्राफ में समझाता हूँ। ऐसा छोटा सा ये ग्राफ सपोज मैंने कहा, यहाँ पर x, ये देखो आपको पता है कि y, ये y डैश, ये x और ये x डैश होता है, ठीक है। और 1 2 3 4 5 तक ले लेते हैं अपन, है ना। चलिए, अगर एक बारी मैं अगर ये करूँ तो यहाँ पर अगर क्या क्या है, x की वैल्यू 5 है तो 1 2 3 4 ये 5 ले ली, और y की वैल्यू -4, -1 -2 -3 -4 यहाँ पर है। तो अब उसने क्या पूछा, उसने कहा कि x अक्ष दूरी कितनी है, ये x अक्ष है, ये देखो ये x अक्ष है, ये, इससे बताओ दूरी कितनी है, किसकी, x अक्ष दूरी। x अक्ष दूरी ये देखी जाती है 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम। तो 4, अब -4 पे मत जाना, दूरी 4 है, -4 नहीं 4, क्योंकि कितने कदम चले, वो तो माइनस की इधर वैल्यू आती है इसलिए माइनस है। बाकी माइनस प्लस नहीं देखना है, माइनस प्लस नहीं देखना। आप तो ये मानो कि x अक्ष से आपको यहां पहुंचने के लिए कितने कदम चलना पड़ा, 4 कदम चलना पड़ा, बस वही आंसर है। कितने कदम चलना पड़ा, 4 कदम चलना पड़ा, तो वही आंसर है। इसलिए ग्राफ भी नहीं बनाने की जरूरत नहीं है, बनाने की चाहो तो बना देना साइड में अगर आपका मन हो तो, बाकी जरूरत नहीं है, सीधा इसका आंसर कर सकते हो। ऐसे अगला पूछा कि बिंदु 3, y, यहाँ पर क्या है 3, y की y अक्ष दूरी, y अक्ष दूरी अगर पूछे तो वेरी इजी, 3, y, तो आंसर क्या होगा, जो y अक्ष से पूछे तो x वाली वैल्यू और x अक्ष से पूछे तो y वाली वैल्यू, वो मैंने आपको ग्राफ में बताई दी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3, है ना, आसान। तो बहुत इजी है। कैसे, आप इसमें भी देख सकते हो कि ये अगर अपन बनाएं तो ये आपको पता है कि 1 2 3 4 है ना, y के लिए भी 1 2 3 4, तो 4 3 2 1 1 2 3 3 4 ही तो x पर 3 है, ये x होता है ना, इसलिए। अब देखो, अब बताओ, वह ये अपना ये y है, ये y है, तो इसने पूछा कि y अक्ष दूरी कितनी है, तो y अक्ष तो ये है, y अक्ष दूरी कितनी है, तो y अक्ष के दूसरे वाली दूरी ये 1 2 3 3 ही तो है भाई, ये y अक्ष है, तो y अक्ष से x वाली कितनी दूर है, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, तो 3 दूरी है कि नहीं है, बस यही चीज़ बतानी थी। तो आपको x अक्ष से पूछे या y अक्ष से पूछे, अगर x अक्ष से पूछता है तो y की वैल्यू का y वैल्यू आंसर होगा,
और वाई एक्स से पूछे तो एक्स वाला आंसर होगा। अब ध्यान रखना, कभी कभी वो और अंदर जा सकता है, यहाँ +4 की जगह बी ऑप्शन -4 भी दे सकता है, तो -4 टिक मत करना, क्योंकि डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं होती है, दूरी कभी माइनस में नहीं होती है, तो वैल्यू माइनस है लेकिन कदम तो 4 चल गए ना अपन, ये ध्यान रखना आप। जैसे उम्र कभी माइनस में नहीं होती, हाइट कभी माइनस में नहीं होती, वजन कभी माइनस में नहीं होता, वैसे ही ये चीज़ें माइनस में नहीं होती, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट है बिंदु 5, -2 की एक्स अक्ष से दूरी। सेम वही क्वेश्चन था कि अच्छे से रिवीजन हो जाए। एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी, ये एक्स होता है, ये वाई होता है, तो -2 लेने नहीं, 2 होगी। वेरी इजी, मतलब ये मैं क्या गजब की ट्रिक बताइए, आपको फिट हो गई दिमाग में। अगला है कि बिंदु -x, -y की मूल बिंदु से दूरी। मूल बिंदु इंग्लिश में बोलते हैं भाई ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से दूरी क्या होती है, ओरिजिन की वैल्यू होती है 0 0, नो डाउट, लेकिन -x और -y तो डिस्टेंस फॉर्मूला लग जाएगा, सीधी सी बात है, -x का होल स्क्वायर प्लस -y का होल स्क्वायर, -x इंटू -x जब खोलोगे तो +x हो गया, +x का स्क्वायर और +y का स्क्वायर, रूट का रूट रहेगा। बिल्कुल सही, डी इज करेक्ट आंसर, याद कर लेना, ज़बरदस्त क्वेश्चन है, चाहो तो सॉल्व करके भी दिखा सकते हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन ये क्वाड्रेंट का है कि बिंदु -3 और 5, ये वैल्यू दे रखी है, -3 और 5 कौन से चतुर्थांश में है। मैंने आपको 4 चतुर्थांश बताए थे, ये होता है प्लस प्लस, ये होता है माइनस माइनस, ये होता है माइनस प्लस, ये होता है प्लस माइनस। वेरी इजी। तो अब एक बात बताओ कि -3 और 5 किस में होगा, -3 और 5, -3 और 5 मतलब पहली वैल्यू माइनस की फिर प्लस की, तो चतुर्थांश कौन सा हो गया, द्वितीय। कौन सा हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये आपके थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है। आप बना के भी आ सकते हो, आप चाहें तो डायग्राम बना देना भले, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। छठा, किसी बिंदु से, चलो एक और ले लिया, वाई अक्ष दूरी क्या होती है बताओ, मतलब किसी भी पॉइंट की, एनी पॉइंट है ना, किसी भी पॉइंट की जो डिस्टेंस है, वाई एक्स वाली डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस कौन सी, वाई एक्सिस वाली, वो क्या कहलाती है, मैंने कहा था अभी भुज और कोटि पढ़ाई थी, तो वाई एक्स वाली डिस्टेंस में लिख दिया होगा आपके, बिल्कुल हर बात लिखी है। ये देखो ये रही वाई एक्स वाली भुज है, वाई एक्स वाली भुज है, एक्स एक्स वाली कोटि है, तो वेरी इजी। अभी यहाँ पर आप देख लो, तो यहाँ पर इसने वाई एक्स की पूछे तो आंसर क्या होगा, भुज वाई एक्स वाले एक्सिस का होगी, तो बहुत ईजी है, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, मुश्किल कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। अगला क्या है, एक बिंदु दे रखे पॉइंट्स, इंग्लिश मीडियम वाले समझा दूंगा, पॉइंट्स कौन कौन से पॉइंट, ए दे रखा है और आपको बी दे रखा है, इनको मिलाने वाले लाइन सेगमेंट, रेखाखंड क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट के मध्य बिंदु के, यानी कि मिड पॉइंट के आपको निर्देशांक निकालने, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं आपको। तो देखो कौन कौन सा दे रखा है, x+4 ये दे रखा है, और एक दे रखा है y+5, फिर अगला दे रखा है 6। अब सुनो, मिड पॉइंट का मैं आपको सीधे बता देता हूँ, चलो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x का फॉर्मूला होता है x1 + x2/2, y का फॉर्मूला होता है y1 + y2/2, ये x1 है, ये x2 है, यानी कि x+4 + 6 - x, ये x1 x2 हो गया 0.2, ठीक है। ऐसे ही y बराबर ये y1 और ये y2 है, y1 कितना है, y+5 है, प्लस y2 कितना है, 3 - y है, ये भाई ये y1 और ये y2 है, ठीक है। तो ध्यान रखें 0.2, यहाँ पर -x कट गया, 6 और 4 10 हो गया, 10/2, यानी कि क्या आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। ऐसे ही y से y कट गया तो y हो गया 8/2, तो y की वैल्यू 4 आ गई। तो वेरी इजी, 5,4 5,4 आंसर होगा। ऑप्शन उठाओ, बी आपका आंसर हो जाएगा। तो बेहद आसान है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7वां भी कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं 8वां क्वेश्चन, ये कि निम्नलिखित बीच की दूरी, मतलब डिस्टेंस बिटवीन पेयर्स, मतलब आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं और उनके बीच की दूरी निकालनी है अपन को, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के। बस ये ध्यान रखना कि ये हैं वो x1 है, लेकिन आप एग्जाम में भी लिख सकते हो ऐसा, x1 है वो -5 है, x2 आपका -1 है, ऐसे ही y1 आपका 7 है और y2 आपका 3 है। बस ये लिख दिया, और फिर आप लिख देना दूरी सूत्र के अनुसार, है ना, दूरी सूत्र के अनुसार, अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र के अनुसार, यानी कि अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, जो कि ये फॉर्मूला लग जाएगा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। इसमें आपको वैल्यू रख देनी है
x2 कितना है -1, देखो x2 -1 है, फिर फॉर्मूले वाला माइनस और फिर 5 फिर माइनस का है, तो इसलिए यहाँ एक ब्रैकेट और लगाना पड़ेगा, फिर ये मीडियम ब्रैकेट लगा दो मंजिला कोष्टक और फिर स्क्वायर। ऐसे यहाँ देखो y2 कितना है 3 माइनस y1 का स्क्वायर, ये लो स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये अपने -1, फिर ये बाहर माइनस और ये अंदर माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, और फिर अपना होल स्क्वायर, और इधर 3 और ये -7 है, तो ये हो जाएगा -4। ठीक है, अब 4 में से 1 चला गया, सॉरी 5 में से 1 चला गया तो 4 ही बचेगा, और प्लस का प्लस रह जाएगा, और -4 का स्क्वायर तो खैर -4 का स्क्वायर है ही, ऊपर लग जाएगा रूट। तो देखो इसके बाद में अंडर रूट लगा रहेगा, और 4 का स्क्वायर भी 16 होता है, 16 होता है, और बीच में प्लस, फिर -4 का स्क्वायर भी 16 ही होता है प्लस का, तो 16 और 16 हो गए 32, तो अंडर रूट मान से क्या आ गया 32 लिख दो। भले अपन चाहें तो इसको ये भी लिख सकते हैं कि जैसे मैं लिख दूँ 4√2, 4√2 भी आंसर सही है, और वैसे 32 भी सही है। 4√2 कैसे आया, तो मैं इसका पहले तो एक पूरे सिस्टम बताता हूँ, फिर ट्रिक बताऊँगा कि जैसे ये 32 है, इसको आप ऐसे कर सकते हो, पहले इसको समझना है ना, 4 और फिर ये 2 और ये हो गया 1, यानी कि एक जोड़ा, तो इसलिए 2 और 2 4, तो ये हो जाएंगे, 2 के जोड़े उठा देना अपन, और जिसके ऊपर जिसका जोड़ा नहीं बनता उसको रूट के अंदर रखना, या तो ये तरीका, या फिर अगर इन सब से बचना चाहते हो तो एक ऐसा तरीका शानदार है कि जो भी नंबर होता है, जैसे √50 है, तो मेरे को क्या करना है, इसका एक ले लूँ मैं 5, सपोज 5 लिए, तो 5 मत बोलो, इसको 25 बोलो, जैसे इसको 4 मत बोलो, 16 बोलो, मतलब जो भी नंबर ले उसका डबल स्क्वायर, मतलब तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 2 जा 32, ये ट्रिक है। 5 है तो 5 नहीं 25, तो 25 किससे गुणा करोगे 50 हो जाए 2 से, तो ये √50 के टुकड़े हो जाएंगे सीधे, डायरेक्ट बिना वैसे करेगी। जैसे √72 72 है, तो 6 ले लो बाहर, 6 का मतलब 36, और किससे गुणा करूँगा कि बेहतर हो जाएगा 6√2, तो जैसे आप ऐसा भी करोगे ना बेहतर का, तो 6√2 ही निकल जाएंगे। ये तरीका है टाइम बचाने का, ठीक है, बाकी तो वैसा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब कोई दो बिंदु के बीच की दूरी निकालनी अगर हो आपको, दूरी सूत्र लगा दो, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ की भी मैं अगर बात करूँ तो ये देखो x1 की वैल्यू यहाँ पर a है, अब यहाँ पर हम सीधा फॉर्मूला लगाते हैं, हालांकि आपको ये सब करना है, कौन सा, ये इतना सब करना है, मैं सीधा कर रहा हूँ अभी, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूँ। ये x1 है, ये x2 है, तो फॉर्मूला क्या है x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1, ठीक है, यहाँ ये हो गया अपना, अच्छा ये लिखा हुआ क्या a और b लिखा, ठीक है, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है, ओके। तो अब देखो -a माइनस का 2a, ये ध्यान रखना, माइनस का 1a और माइनस का 1a, माइनस का 2a का स्क्वायर, और -1b माइनस 2b का स्क्वायर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 1 का a स्क्वायर, भाई पहले 2 का स्क्वायर कर लो, तो -2 को 2 स्क्वायर करेंगे तो -2 का हो जाएगा +4, -2 इंटू -2 +4, और ये जो स्क्वायर लगा हुआ -2 पर भी लगा हुआ है तो a पर भी लगा हुआ है, तो 1 का हो जाएगा a स्क्वायर और -2 का हो जाएगा 4, ऐसे यहाँ भी देखो 4b स्क्वायर, ठीक है ना, ओके। अब क्या करेंगे, 4a स्क्वायर हो गया और 4b स्क्वायर हो गया। एक तरीका है बहुत ही शानदार कि अपन दोनों में से 4 कॉमन ले लेते हैं, इसमें भी 4 है इसमें भी 4, तो अंदर क्या बच जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का तो रूट हटेगा नहीं, लेकिन 4 का रूट हट जाएगा, क्योंकि 4 2 होता है, तो इस 4 मतलब 2 का स्क्वायर होता है ना 4, तो 4 2 निकल जाएगा और अंदर बच जाएगा आपके a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये फाइनल आंसर है। ये मैंने जानबूझ के ऐसा वाला भी ले लिया है कि a b जैसी वैल्यू आ जाए तो भी दूरी सूत्र से निकाल देंगे, और सिंपल आ जाता हो भी कर लेंगे, ठीक है, बस इनफ है। ये जितना भी ये कैप्सूल बन रहा है इसके बाहर कोई सिंगल क्वेश्चन नहीं जा सकता, क्योंकि सारे जितने भी मेथड बन रहे हैं वो सारे डाल दिए, ढंग से पढ़ लेना बस। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखो, निर्धारित कीजिए, मतलब आपको चेक करना है ये कि ये कुछ पॉइंट दे रखे हैं आपको, ये एंड ये कोलिनियर है क्या। कोलिनियर वर्ड देखते ही पहचान जाना कि अच्छा कोलिनियर बताना। कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि सपोज मैं इसको a नाम दे दूं, उसको b कह दूं, उसको c कह दूं, तो एक बार आपको ab की वैल्यू निकालनी है डिस्टेंस फॉर्मूले से, दूरी सूत्र से, फिर आपको ab निकालने के बाद में bc की वैल्यू निकालनी है डिस्टेंस फॉर्मूले से, और एक बार ac की वैल्यू बोल दो चाहे ca की वैल्यू बोल दो, एक ही बात है। ये तीनों अपनो डिस्टेंस दूरी सूत्र से निकालना है, तो किन्हीं भी दो का अच्छा एग्जाम में क्वेश्चन MCQs में भी आ सकता है, तो ध्यान रखें
किन्हीं दो का सम, है ना, किन्हीं भी दो का योग का मतलब क्या होता है, सम, अगर तीसरी के बराबर हो, तीसरी साइड बोल दो चाहे की बात है, तीसरी के इक्वल हो, इक्वल का मतलब बराबर हो, अगर ऐसा है तब तो वो कोलिनियर है, वरना कोलिनियर नहीं। चेक करते हैं, चेक करो। पहले अपन ए बी निकालते हैं। ए बी की वैल्यू अगर निकालेंगे अपन दूरी सूत्र से, डिस्टेंस फॉर्मूले से, तो ये x1 है, तो मैं एक बार डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ, वैल्यू निकाल देंगे अपन, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, 2 माइनस 1 का स्क्वायर, देखो मैं सीधा कर रहा हूँ, आपको तो फॉर्मूला भी लिखना है, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो दो में से एक गया तो एक बचा, एक का स्क्वायर, प्लस यहाँ बच जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर, क्योंकि 3 में से 5 गया, ठीक है ना, हाँ गलती नहीं होनी चाहिए। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके √5। चलो ए बी की वैल्यू √5 आ गई। अब हम निकालते हैं बी सी, ये बी और सी, ओके। बी सी में डिस्टेंस फॉर्मूला अगर अपन लगाएंगे तो बी सी के लिए देखो ये x2 है, हाँ ये x2 है -2, और ये x1 है तो -2, क्योंकि ये तो फॉर्मूले का माइनस है, वैल्यू था हालांकि प्लस की, लेकिन बीच में माइनस भी था ना फॉर्मूले का, सूत्र का, प्लस y2 ये लो y2, सॉरी हाँ y2, और y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो -2 -4 हो गया, और ये माइनस का 11 और माइनस का 3 माइनस का 14, 14 का स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया, और यहाँ पर 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 14 का स्क्वायर 196 हो जाएगा, हाँ ठीक है। 6 और 6 12 यहाँ से लग जाएगी, 1 9 10 11 से लगेगी 212, अंडर रूट में 212 आ गया, ठीक है। फिर हम निकालते हैं ए सी, चलो तीसरी भुजा और निकाल देते हैं ए सी के लिए क्या करना पड़ेगा, ए सी ये तो ए है और ये सी है, ठीक है ना, तो ये हमारे लिए x2 माइनस ये x1 का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये अपन फॉर्मूला लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा -2 -1 -3 का स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा -11 और -5 -16 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर होता है 9 और 16 का स्क्वायर होता है 256 होता है, ठीक है ना, 256। तो अब इसको अपन जोड़ लेंगे, 9 6 15 है ना, 9 6 15 से लगी 1 6 और 2 265, तो मतलब ये 212 है, ये √5 है, ये 265 है, बिल्कुल भी किसी भी दो का सम तीसरे के बराबर नहीं है, क्योंकि किसी भी एंगल से कोई भी जुड़ेगा नहीं, तो कोई किसी भी, क्योंकि ये 212 भी नहीं खुलता, 265 भी नहीं खुलता, 5 भी नहीं खुलता, मतलब किन्हीं दो का सम तीसरे बराबर इम्पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे, तय सारेखी यानी कोलिनियर नहीं है, ये कोलिनियर नहीं है, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से अपन को चेक करना है, ठीक है ना। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये क्या कह रहा है, -1 -2 1, 0 -1, 2 -3, ये चतुर्भुज किस प्रकार का है। मतलब एक ऐसा क्वेश्चन में आता है कि कोई भी 4 वैल्यू दे रखी होगी और आपसे पूछेगा कि एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, एक चतुर्भुज बन रहा है, वो चतुर्भुज किस टाइप का, आप कहोगे किस टाइप का मतलब, किस टाइप का मतलब ये कि वो सम चतुर्भुज हैं, या वो आपका आयत हैं, या वर्ग हैं, वो क्या है, ठीक है ना। 2-3 तरह के होते हैं, मतलब रोम्बस है, रेक्टेंगल है, या फिर आपके स्क्वायर है। तो अपन चेक करेंगे कि अगर वो वर्ग होता है, वर्ग का मतलब वो अगर आपके स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर की क्या खास बात होती है, एक तो चारों साइडें बराबर होती है, 4 साइड आर इक्वल, और चारों साइडों के साथ में दोनों डायगोनल, ये जो विकर्ण होते हैं, ये भी बराबर होते हैं वर्ग के, ये वर्ग की खास बात होती है, ठीक है ना, तब तो वर्ग है। रेक्टेंगल हो जाता है, वरना आमने सामने की साइडें अगर बराबर हो तो रेक्टेंगल, लेकिन लगभग स्क्वायर से आता है आपके क्वेश्चन। तो चलिए अब चेक कर लेते हैं क्या वैल्यू है। तो ये अपने लिए ए हो जाएगा, ये बी, ये सी और डी। ABCD आपको नाम देना है सबसे पहले, फिर आपको निकालना है सबसे पहले AB। तो अपन सबसे पहले AB में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, दूरी सूत्र। तो ये x2 ये x1, यानी कि x2 माइनस x1, लेकिन ध्यान रखना ये माइनस फॉर्मूले का है, और ये इसके अंदर खुद एक माइनस और है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा स्क्वायर, फिर देखो मतलब कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर, यही क्या अपन है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस, लेकिन फिर -2 रह गया तो बीच में और लग जाएगा,
ब्रैकेट और फिर माइनस ये हो जाएगा अपना, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, अब ये आ जाएगा आपके 1 माइनस माइनस ब्रैकेट जब खुलेगा तो प्लस और ऊपर होल स्क्वायर लग गया। ऐसे यहाँ देख लो 0 माइनस माइनस हो गया आपके प्लस और 2 का स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। तो 1 और 1 हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस इधर भी 2 का स्क्वायर, है ना, क्योंकि 0 + 2 तो 2 ही होता है। तो ये हो गया आपके 2 का स्क्वायर भी 4 और 4 8, यानी कि √8 हो गया। और √8 को अपन लिख सकते हैं 2√2 लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे कैसे, वही ट्रिक अप्लाई करो जो मैंने बताई थी। ये 2 है क्या बाहर वाला, 2 नहीं है 4 है, इसको 2 मत मानो 4 मानो, और 4 दूनी 8। फिर भी अगर फंस जाते हो तो ये तरीका तो कह रही, इस तरीके से भी आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो जोड़ा बन गया, जोड़ा नहीं बना उसको रूट में लिख दिया, बात वही है। लेकिन मेरे हिसाब से ये भी नहीं करना पड़ेगा अगर आप सीख लोगे टेक्निक को तो, ठीक है। ए भी आ गई। अब निकालते हैं अपन को BC निकालना है। BC के लिए देखो, BC में ये हमारा हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, -1 माइनस 1 माइनस 2 का स्क्वायर, और ये ओनली फॉर 2 माइनस 0 तो 2 ही बचेगा 2 का स्क्वायर। तो यानी कि -2 का स्क्वायर भी 4 और ये भी 4, तो ये भी आ गया आपके 8 का मतलब है 2√2, ठीक है। ये साइड बराबर आ गई। अब निकालते हैं CD। अगर मैं CD की बात करूं तो यहाँ पर CD में -3 x2 है, x2 माइनस और फिर -1 है ना, और ये लो साहब, फिर अपने हो जाएगा 0 माइनस 2 का स्क्वायर, फिर -3 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का स्क्वायर, और यहाँ -2 का स्क्वायर, क्योंकि 0 का कोई मतलब नहीं है। फिर -3 और ये 1 है तो माइनस का 2 बचेगा, और इधर भी माइनस का 2 बचेगा। -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, और -2 का स्क्वायर 4, मतलब ये भी √8 और ये का इसका मतलब भी √2, मतलब ये भी बराबर आ गया। अब निकालते हैं AD। एक बार AB, BC, CD और DA बोल दो, चाहे AD बोल दो, चौथी भुजा वो होती है, चौथी साइड। तो अब हम AD और निकाल लेते हैं। AD में भी वही अपन डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। तो ये लो डिस्टेंस फॉर्मूला। AD की मैं अगर बात करूँ तो ये अपने लिए x2 माइनस, और लेकिन फिर माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि 1 खुद माइनस का रह गया, ये लो, प्लस y2 माइनस और फिर माइनस लगाना पड़ेगा, और ये छोटा मीडियम ब्रैकेट लगा देंगे। अब देखते जाओ आप, -3 माइनस माइनस हो गया प्लस, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर, बीच में प्लस, 0 कोई मतलब नहीं है, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो +2 का स्क्वायर हो गया। तो अब देखते जाइए, 3 में से 1 चला गया तो माइनस का 2 बच गया, -2 का स्क्वायर, इधर भी 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये सेम टू सेम चीज़ आ गई। -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, +2 का स्क्वायर भी 4 होता है, यानी कि √8, और √8 का मतलब है 2√2। मतलब चीज़ ये है कि चारों भुजाएं बराबर है, ये बराबर, ये बराबर, ये बराबर, ये। तो अब एक बात समझो, यानी जो चीज़ निकल के आई कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA बोल दो चाहे AD बोल दो, वो सब के सब 2√2 है, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि चारों भुजाएं, 4 साइड्स आर इक्वल, चारों भुजाएं बराबर है। लेकिन अब हमें संभावना या पॉसिबिलिटी ये लग रही है कि ये स्क्वायर हो सकता है। तो अब हम ये मान के चलें अगर कि भाई अगर ये स्क्वायर यानी वर्ग, अगर ये वर्ग है तो ये भुजा इसके ये आपस में बराबर हो गई, है ना, ये सब बराबर हो गई। लेकिन अब ये देखना है कि ये जो डायगोनल है, ये जो विकर्ण है, ये विकर्ण 2, एक तो AC और एक BD, इनकी भी बराबर लेंथ करें अपन। तो अपन एक निकालते हैं AC। सबसे पहले अपन चेक करें AC और निकालना पड़ेगा। तो AC डिस्टेंस फॉर्मूला से अपन AC अगर निकालते हैं तो AC की वैल्यू क्या है, -1 -2, है ना, -1 -2, क्योंकि जरूरत पड़ेगी ना भाई अपने, यार पेज उस पेज में रह गया वो। और C की वैल्यू है -1, 2। AC की वैल्यू निकाल के चेक कर लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, यानी कि -1 और माइनस और फिर -1 का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यानी कि y2 माइनस और फिर माइनस का, ये लो साहब, स्क्वायर कर दिया। अब अपन क्या करेंगे, आंसर करेंगे, सोल्व करेंगे इसको। तो -1 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का स्क्वायर, प्लस यहाँ देखो 2 माइनस माइनस प्लस का स्क्वायर। अब देखते जाओ, -1 और -1 और +1, तो ये तो कट के हो गया भाई 0, और 0 का स्क्वायर 0 होता है, लिखने की भी जरूरत नहीं है, तो खत्म है।
और फिर हटा भी सकते हो, कोई मतलब नहीं है। ये हो जाएगा 2 और 2 हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर, ठीक है ना। स्क्वायर से रूट कट जाएगा, और चाहो तो पूरा खोल के भी कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 16 का हो जाएगा 4, ठीक है। अब हम निकालते हैं बी डी, लेकिन बी डी की वैल्यू इस पेज में रह गई, तो बी की 1 0 है, डी -3, 0 1 0 है और ये है -3, 0, ठीक है। मैच कर लेना एक बार, 1 0 -3, 0, इट्स ओके। तो अब हम यहाँ निकालते हैं बी डी। बी डी के लिए निकाला तो देखो बी डी, तो वो x2 - x1, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का, 0 0 का लिखो ही मतलब, कोई मतलब वाली बात तो है नहीं, फिर भी फॉर्मेलिटी कर दी। चलो अब -3 - 1 तो -4 का स्क्वायर, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है। और -4 का स्क्वायर होता है 16, और 16 का मतलब होता है 4। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर है, ठीक है, चारों साइडें बराबर। तो एक लास्ट लाइन लिख देना, हो गया अपना क्वेश्चन, तो पूरा सोल्यूशन आता है। यानी कि देयरफॉर क्या लिखेंगे आप, देयरफॉर अगर मैं बात करूं तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए एंड विकर्ण। विकर्ण का मतलब क्या हो जाएगा, विकर्ण का मतलब है डायगोनल। विकर्ण का मतलब क्या है, डायगोनल्स। डायगोनल्स की बात करें तो ए सी बराबर बी डी, ठीक है ना। अतः यह एक वर्ग है, देयरफॉर इट इज ए स्क्वायर। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपको 4 साइडें देख के चेक करवा सकता है कि वो क्या है, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या है। नेक्स्ट ये है, ये आपसे पूछ रहा है कि ट्राइंगल किस प्रकार का है। सेम वही क्वेश्चन है जैसे वो पिछला क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा प्रकार का चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल है। ये पूछ रहा है कि कौन से प्रकार का ट्राइंगल है, 3 साइडें दे रखी है। अब ट्राइंगल भाई कितने प्रकार के होते हैं बेसिकली जो अपने काम आते हैं। एक वो जिसकी तीनों साइडें बराबर होती है, उसको हम क्या कहते हैं, समबाहु। क्या बोलते हैं, समबाहु, मतलब उसको बोलते हैं अपन इक्विलेटरल। ये साइड में लिख लेना कहीं पर, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक वो जिसकी 2 साइडें बराबर होती है, उसको अपन क्या कहते हैं, आइसोसेलेस। आइसोसेलेस का मतलब है समद्विबाहु, समद्विबाहु। एक वो जिसकी तीनों ही अलग अलग होती है ना, तीनों ही अलग अलग। इसमें तो कोई 2 बराबर होती है, इस जिसमें 2 भुजाएं बराबर होती है ना, वो आइसोसेलेस। जिसकी तीनों बराबर होती है समबाहु, जिसकी तीनों अलग अलग होती है उसको बोलते हैं स्केलेटन, ठीक है ना, स्केलेटन बोलते हैं। स्केलेटन का मतलब है विषम बाहु, ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज। ये होता है, ये साइड में कहीं लिख लेना, ठीक है, अभी तो रफ कर रहा हूँ मैं। चलिए, तो अब ये चीज़ अपन देख लेंगे हमारे यहाँ पर कौन सा है। तो इसको अपन ए नाम दे देंगे, बी और सी। सबसे पहले अपन निकाल देंगे ए बी। ए बी में वही दूरी सूत्र लगाना है, तो ये x2 x1 6 - 5 का स्क्वायर और 4 माइनस और फिर -2 का स्क्वायर, ठीक है, ओके। तो देखो 6 में से 5 गया तो 1 बच गया, प्लस 4 माइनस माइनस हो गया, प्लस का स्क्वायर हो गया। तो देखते जाओ, 1 का स्क्वायर तो 1 है, प्लस 6 4 2 6 हो गया। एक बार चलो फॉर्मेलिटी कर देते हैं पूरी। तो 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर 36। तो यहाँ पर जो आंसर निकल के आ रहा है वो आ रहा है 37, √37, ठीक है। चलिए अब अपन निकाल लेते हैं बी सी। बी सी की मैं अगर बात करूँ, बी सी तो 7 - 6 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है, -2 और -y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये अपना हो जाएगा 7 में 6 गया तो 1 का स्क्वायर प्लस -2 -4 तो -6 का स्क्वायर, ठीक है। 1 का स्क्वायर होता है 1 और 6 का स्क्वायर होता है 36, -6 का स्क्वायर -6 तो -6 प्लस 36 होगा। तो ये भी आपके √37 आ रहा है। चलो 2 भुजाएं तो बराबर आ गई, 2 साइड तो ए बी निकल गई, बी सी तो अब निकल रहेगी ए सी। ए सी बोल दो चाहे सी ए बोल दो, एक ही बात है। इसमें भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे अपन, ए सी तो 5 - 7 या 7 में -5 बोल दो, 7 - 5 का स्क्वायर x2 - x1 का स्क्वायर। फिर देखो -2 फिर माइनस और फिर माइनस, ठीक है, -2 फिर यहाँ मीडियम ब्रैकेट लगा देना स्क्वायर, ठीक है। तो 7 - 5 तो हो गया 2 का स्क्वायर प्लस -2 और माइनस हो गया +2 है ना, माइनस प्लस हो गया। हाँ भाई देखो ये -2 था, फिर वो माइनस फॉर्मूले का, फिर वो -2, ठीक है। तो माइनस हो गया प्लस और ये हो जाएगा इसका। तो 2 का स्क्वायर तो 4 होता है प्लस -2, ये तो खत्म 0 हो गया। तो यानी कि √4 बचा ओनली, जिसका होता है 2,
ठीक है ना। तो इसका मतलब ये दो साइडें बराबर आ रही है अपने, दो साइड अगर बराबर है तो इसका मतलब ट्राइंगल कौन सा है कि अतः ये समद्विबाहु है ना, समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आराम से कर लो, ये भी इस टाइप का अगर क्वेश्चन भी आता है तो आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही एक ये वाला क्वेश्चन है, मैं इंग्लिश लिख दूंगा, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो। मतलब पहली बात तो है कि ऑन एक्स एक्सिस, एक बात तो ये ध्यान रखनी है कि वो कौन से एक्सिस पर है, क्योंकि अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है तो वाई जीरो, वाई एक्सिस के ऊपर है तो एक्स जीरो। ए और बी दो बिंदु दे रखे हैं और वो इक्वी डिस्टेंस है। क्या है? इक्वी डिस्टेंस। बस एक शब्द देखना है, इक्वी डिस्टेंस। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है? इक्वी डिस्टेंस। बस आपको समदूरस्थ वर्ड दिख जाना चाहिए। पहला वर्ड क्या दिख जाना चाहिए? स्थानकी दिख गया, कोलिनियर दिख गया, तो अपन को पता है कि नहीं दो का साइड का सम तीसरे के बराबर होना चाहिए। वैसे इक्वी डिस्टेंस समदूरस्थ अगर दिख जाए तो उसका फिक्स फॉर्मेट है। कौन सा फॉर्मेट है मैं बताता हूँ। डायग्राम वही बनाएंगे जो अपन मैंने आपको पहले बता दिया था। ये अपना डायग्राम बनाना है आपको। इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हो, पी क्यू या ए बी, कुछ भी दे सकते हो। पी क्यू दे दो चाहे ए बी दे दो, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। जैसे अपन इसको अगर ए और बी दे दूँ, ए बी ये पी, बस ए बी पी दे देना। यहाँ मैं अगर बात करूँ, ए की वैल्यू है 2 और 5, 2 -5, ठीक है, और बी की वैल्यू है -2, 9। पी की वैल्यू क्या होगी? M1 M2 इसमें है नहीं, क्योंकि रेशो अनुपात वाली बात तो है नहीं, बस वो समदूरस्थ है, इक्विडिस्टेंस है, प्लस x अक्ष के ऊपर है, तो इसका मतलब x तो रहेगा और y हो जाएगा 0। ये ध्यान रखना, जब x अक्ष के ऊपर तो y 0, y अक्ष के ऊपर तो x 0, ठीक है ना। ओके, अब सोल्यूशन तो यहाँ से खेल स्टार्ट हो चुका, लेकिन अब एक बात कही कि व्हेन इक्विडिस्टेंस, मतलब कि जब समदूरस्थ हो। एक बात समझ लेना कि जब समदूरस्थ हो, ये सोल्यूशन में लिखने, ये बात है ना, ये बात सोल्यूशन में लिखनी है। व्हेन इक्विडिस्टेंस, जब समदूरस्थ हो तो AP बराबर BP। समदूरस्थ का मतलब क्या हुआ? समान दूरी पर स्थित। इक्विडिस्टेंस मतलब जितना AP है उतना ही BP है, ठीक है ना, ये दोनों बराबर दूरी पर है। ओके, AP बराबर BP। अब इसमें आप चाहें तो रूट वाला फॉर्मूला लगा दो, चाहे ना भी लगाओ तो भी चल जाएगा। एक बारी मैं लिखूंगा ताकि आपको इक्विडिस्टेंस वाला पता चल जाएगी। जब भी समदूरस्थ वर्ड आ जाए तो इस तरीके से करना, फिक्स है। x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ऐसे ही इसमें चलेगा, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है ना। ओके, अब एक बार यहाँ पर तो AP की वैल्यू रहेगी, AP की, इधर BP की, ठीक है ना, ध्यान से समझना। अब रूट से रूट कंपेयर हो जाएगा, ऐसा मान लो रूट से रूट कंपेयर, तो रूट लगाने की जरूरत नहीं है बार बार, बस सीधे ये बड़ा ज़बरदस्त तरीका बता रहा हूँ। कब लगाना है तरीका? जब समदूरस्थ वर्ड दिख जाए, इक्विडिस्टेंस शब्द दिख जाए। अब सुनो, यहाँ पर मैं अगर बात करूँ तो ध्यान से समझना, x2 कितना है AP में, AP देखना पहले, BP में देखो, सिर्फ A और P, AP देखना है, AP, इसमें ये x2 है, तो यानी कि x - 2 का स्क्वायर प्लस y2 0 माइनस और फिर -5, ठीक है। ओके, मीडियम ब्रैकेट का स्क्वायर बराबर। ऐसे इधर भी चला लो, इसमें BP में क्या है? ये BP है, इसमें ये रहा x, BP में ये x1 वो x2, तो x माइनस और फिर -2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 क्या है? 9 माइनस 0 का स्क्वायर। इसके बाद क्या करेंगे? देखो इधर, इसके बाद अपन वापस चलाएंगे उसको, x - 2। यहाँ देखो x - 2 का मतलब है a - b का होल स्क्वायर लगेगा, क्योंकि दोनों अलग अलग वैल्यू रह गई। तो a - b का स्क्वायर क्या, होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a, x में x की जगह x लिख रहा हूँ, a की जगह मतलब x लिख रहा हूँ, ये a और ये b है, 2a और b, ठीक है। ऐसे इधर चला लो, इसको देख स्टेप वहीं खोल लो ना, और क्या कि x माइनस माइनस होगा प्लस का स्क्वायर, और 9 - 9 तो 9 ही रहना है, 9 का स्क्वायर। इसको भी खोल लो, x - 2 का स्क्वायर तो वही रहने दो, और ये खोल लो, 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो सिर्फ 5 रख लो और बात खत्म। ये चलो एक स्टेप और लिखना, उसके बाद वो लिखना। तो इसमें तो लगा देंगे a - b का स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है ना। ओके,
और फिर 5 का स्क्वायर 25 होता है। ओके, बीच वाला लगा दो बराबर, ये बराबर का बराबर। यहाँ भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b, ये 2ab प्लस 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। ओके, वेरी इजी। अब एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, ये 2 और इनको सबको गुणा कर लो आपस में, 2 दूनी 4 और x माइनस का 4x, क्योंकि बाहर माइनस है ना। ओके, 25 का 25 बराबर यहाँ पर एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस का प्लस, ये 2 दूनी 4x प्लस 81। अब करना है कि आपको पता है एक्स स्क्वायर आएगा इधर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स कट जाएगा, क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर इधर आके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, फिर 4 भी आएगा इधर, आप कहीं तो मैं चलो करके बता देता हूँ कैसे, कि ये एक्स स्क्वायर आ, इसको इधर लाओ बराबर के, जब इधर लाते हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, फिर आया 4 का नंबर, ये 4 अपनी जगह ही है, इस 4 को भी इधर ले आओ तो माइनस का हो जाएगा, इससे ये ख़त्म, इससे ये ख़त्म। फिर आया माइनस का 4x, इस 4x को भी इधर ले आओ तो ये भी माइनस का 4x, तो ये तो नहीं कटेगा, कोई बात नहीं। इधर क्या है, सिर्फ 81 बचा, 25 को इधर भेज दो बस, ताकि नंबर एक तरफ, x एक तरफ। माइनस का 4x माइनस का 4x माइनस का 8x हो गया। 81 में से 25 हटा दो, 11 में 6 5 गए तो 6 बचा, 7 में दोगे 56। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 56 बटा माइनस का 8, क्योंकि 8 नीचे आ जाएगा, इससे कट जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 7। वेरी इजी। तो क्या स्टेटमेंट बन गया, जो x की वैल्यू आ गई 7, तो इसने क्या पूछा, वह बिंदु ज्ञात करो, पॉइंट ज्ञात करो, तो वो पॉइंट है P, लिख देना अतः, अतः का मतलब देयरफॉर P हो जाएगा, x की जगह तो रख दो -7 और 0 तो है ही, 0 तो पहले से ही निकाला हुआ है आंसर। इस तरीके से करना होता है, मतलब जब भी इक्वी डिस्टेंस वर्ड दिख जाए तो सेम सॉल्यूशन आपको याद कर लेना है, फिक्स डायग्राम बनाना है और रूट से रूट कंपेयर करके बार बार रूट नहीं लगाना है। दैट्स इट आंसर, वेरी इजी। ठीक है, पक्का मिलना है चांस है इसका। अब और अगले क्वेश्चन लेते हैं अपन। अगली जो एक्सरसाइज आपकी 7.2, जिसमें अपने क्वेश्चन बहुत टॉप लेवल के बनते हैं, शायद 7.1 का 2 का देखना पड़ेगा, हाँ 2 से स्टार्ट हो जाता है। इस क्वेश्चन को देखने से पहले अपन एक दूसरा देखते हैं, क्योंकि काफ़ी भारी है। उससे पहले अपन ये वाला देखते हैं, उसको फिर इसके बाद लेंगे। ये वाला क्या है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब इसका मतलब है जब भी आपको कोई भी बात कहे जहाँ ए बी एक वृत्त है, चलो डायग्राम बनाओ, ये एक वृत्त है, मतलब एक सर्कल है, ठीक है ना। ओके, फिर वो कह रहा है कि ए बी एक वृत्त का व्यास है, ये ले भाई, व्यास तो यही होता है डायमीटर। व्यास का मतलब क्या होता है, डायमीटर। उसका नाम क्या है, ए और बी। ए बी वृत्त का व्यास है, मतलब डायमीटर है। ये बीच का सेंटर पॉइंट होता है, ठीक है। इसका केंद्र, ये कह रहा है जिसका केंद्र का मतलब है सेंटर 2 और -3, इसका मतलब ये गिवन है, 2 और -3 आपको गिवन है। बी के निर्देशांक, बी के कोऑर्डिनेट भी दे रखे हैं आपको, क्या दे रखा है 1,4, बेहद आसान है। और अब आपसे पूछ रहा है कि ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। अब मैं आपको फिर एक टेक्निक बताता हूँ कि डायग्राम वही है, कौन सा, जो मैंने आपको फिक्स बताया, ये और ये और ये, मतलब ये ए, ये बी और ये पी, बस बीच में ऐसा मान लो कि ये ओ है, ये पी है, एक ही बात है। अब इस बार इसने क्या करा कि ये आपको पता है बीच का पॉइंट है, ये बीच का पॉइंट वैसे गारंटी नहीं है, अपन जो डायग्राम बनाते थे उसमें होता है, लेकिन इसमें ये बीच का पॉइंट ही है। इसको आप पी नाम दे दो, भले ओ नाम दे दो, एक ही बात है। अब आप कहेंगे कि ये बीच का पॉइंट जो पी है बीचों बीच क्यों है, क्योंकि हम जानते हैं क्या कि सर्कल जो वृत्त जो होता है उसके बीचों बीच सेंटर पॉइंट होता है, और सेंटर पॉइंट व्यास को बराबर 2 त्रिज्याओं में, 2 रेडियस में बराबर तोड़ता है। एक तो ए पी एक बी पी, 2 त्रिज्याएं बराबर, त्रिज्याएं दोनों बराबर रेडियस है, ये कंफर्म है। इसका मतलब ये इसका मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट का मतलब है मध्य बिंदु सूत्र लगाना है। बहुत ईजी है, लेकिन टेक्निक समझो। यहां मध्य बिंदु की टेक्निक क्या है, मध्य बिंदु आपको जब भी लगाना हो मिड पॉइंट, तो उसका डायग्राम कैसा बनता है, ऐसा जो ये रहा। लेकिन बात समझना, यहां पर होता है x1 y1, यहां पर होता है x2 y2, और यहां पर होता है x और y। समझ में आ गई ना, बस ये होता है, मतलब ये मिड पॉइंट है, ये a, ये b और ये p। ये फॉर्मूला मिड पॉइंट के टाइम लगता बनता है। अब क्या हुआ उसने, अब की बार ये दे दिया, ये दे दिया, ये पूछ रहा है, तो कोई बात नहीं। देखो क्या कि हमें पता है कि जब हमें x की वैल्यू, x का मध्य बिंदु ऐसे लिख देना यहाँ पर, मध्य बिंदु सूत्र द्वारा, मध्य बिंदु
सूत्र से, मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला है ना भाई, मिड पॉइंट फॉर्मूला शॉर्ट में कराऊं मैं। अब देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना है, हमें पता है कि x, जब मिड पॉइंट में x निकालना होता है तो x प्लस x1 प्लस x2 पॉइंट 2 होता है, और y निकालना होता है तो y1 प्लस y2 पॉइंट 2 होता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, अब हमारे पास में x है, ये x है, ये ध्यान रखना। अब मैं इस डायग्राम को रफ कर रहा हूँ ताकि आपको वो चीज़ समझ में आए। ये ध्यान रखना, ये तो x है, ये y है, ये आपका x2 है, और ये आपका y2 है, और यहाँ पर जो होगा वो x1 और y1 होगा। अच्छा, क्वेश्चन मिट गया कि वो, छोड़ो उसको तो यार, क्या गड़बड़ हो गई, उसको तो रखना बहुत ज़रूरी था। क्वेश्चन वापस लेते हैं, एक सेकेंड, ठीक है। इसको मैं एक बार दोबारा करा देता हूँ। देखो ध्यान दो, कोई बात नहीं। तो ये हमारे लिए यहाँ तो हो जाएगा x1 और y1, ये अपना x2 और y2, और ये अपना x और y। अब आपको मिड पॉइंट लगाना समझ में आ जाएगा, वेरी इजी। अब यहाँ देखो, अब हमारे पास में x कितना है, x है 2, यस। x1 कितना है, नहीं है साहब, x1 का x1 प्लस x2 है ना, x2 है 1, ठीक है, अपॉन 2, कोमा y कितना है, y है -3, ठीक है, -3 बराबर, y कितना -3 है, y1 कितना है, y1 नहीं है साहब, y1 का y1 ही है, y2 कितना है, y2 4 है, यस, y2 कितना है 4 है, 0.2। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे, इसको इससे किया तो ये तो हो गया x1 प्लस 1, वही रहेगा क्योंकि 1 से करने पर तो वही है, लेकिन 2 को 2 से करेंगे तो 4। ऐसे ही यहाँ भी इसके नीचे 1 रख के रख लो, इसको इससे करेंगे तो y1 प्लस 4 वही रहेगा, लेकिन ये हो जाएगा -6। तो x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, ये 1 आ जाएगा इधर -1, तो x1 की वैल्यू हो जाएगी 3, ठीक है। ऐसे ही y1 बराबर -6, तो पहले से ही 4 जाएगा इधर, तो y1 हो जाएगा आपका -10। बस वही पूछा था कि इस a के निर्देशांक क्या होंगे, a के कोऑर्डिनेट्स ऑफ a, इसके, तो a के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 3, -10 आपका आंसर। वेरी इजी ना, इस तरीके से इसको अपन ने कर लिया। अगला क्या क्वेश्चन है, अगला है कि बिंदुओं -3 और 10, 6 और -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में, मतलब कि इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट, ये 2 पॉइंट, मतलब अब रेशियो पूछ रहा है। फिक्स डायग्राम बनाना है, कुछ भी नहीं सोचना, यहाँ रखो P, यहाँ रखो A, यहाँ रखो B, या M1 M2 नहीं है हमारे पास में, M1 M2 ही तो निकालना है। और ए बिंदुओं का मतलब पॉइंट्स, एक तो आपको ये दे रखा है, ये आपको ये दे रखा है, और ये हम आपको ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है। देखो बिंदु -1 और 6, -1 और 6 भी दे रखा है, मतलब एक्स वाई दे रखा है। अब आपको ये बताता हूँ, बहुत तगड़ी चीज़ बताता हूँ, क्या x1 कितना, x2 कितना, y1 कितना, y2 कितना, ठीक, इसके अलावा x कितना और y कितना, और M1 M2 हमारे पास में है। हर चीज़ को समझो पहले, ठीक है यार, हर चीज़ को क्या करना है, समझना है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि ये x1 और ये y1। अब सुनना, ये क्या था, x था, ये x था भाई, थोड़ा टेक्निकल एरर है। तो देखो x1 है -3, x1 क्या है -3, x1 और x2 है 6, y1 है 10, y2 है -8, बीच वाला हमेशा x और y होता है, -1 और 6, M1 और M2 निकालना है क्योंकि अनुपात पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है। ओके, वेरी इजी। आओ इधर, हमें क्या निकालना है, M1 और M2। हम लगाएंगे विभाजन सूत्र द्वारा, क्या लिखेंगे, विभाजन सूत्र द्वारा, बाय सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1, m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। x की जगह दे रखा है -1, m1 नहीं है साहब, ठीक है। x2 ये x1 x2 दे रखा है 6, x2 दे रखा है 6 प्लस m2 नहीं है, इसको ब्रैकेट लगा दो चाहे इंटू लगा दो, बात एक ही है। x1 दे रखा है -3, ये लो भाई -3 क्योंकि दोनों गुणा में है,
फॉर्मूला में गुणा है ना, गुणा मतलब मल्टीप्लाई, और m1 और m2 नहीं है, इसके नीचे 1 रख लो, लेकिन एक स्टेप अभी तो और चलेगा, अभी मत रखो भले ही। -1 बराबर ये हो गया 6m1 मल्टीप्लाई कर दो, और ये हो गया -3, तो ये हो गया -3m2, और नीचे हो जाएगा आपका m1 प्लस m2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको इससे न इसको इससे, इसको इससे करेंगे तो 6m1 -3m2 बराबर बराबर, इसको इससे कर लो तो m1 को जब -1 से किया तो -m1, m2 को जब -1 से किया तो -m2, ठीक है, ओके। इसके बाद क्या, m1 एक तरफ कर दो, 6m1, इस m1 को भी उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा प्लस का m1 बराबर बराबर, ये m2 माइनस का अपनी जगह ही है, इन 3m2 को इधर ले आओ तो 3m2 हो जाएगा प्लस का, 6m1 और 1m1 7m1, और 3m2 में से 1m2 चला गया 2m2। अब m1 अपनी जगह ही है, उस m2 को इसके नीचे ले आओ, इधर 2 अपनी जगह ही है, 7 को इसके नीचे भेज दो, वेरी इजी, यही इसका अनुपात है। मतलब m1 अनुपात m2 बराबर 2:7, यानी कि m1 रेशो m2 बराबर 2:7। अब समझो मेरी बात, सिर्फ एक x वाले फॉर्मूले से आंसर आ जाएगा, आपको y वाला फॉर्मूला लगाना ही नहीं है। हाँ, अगर आप चाहें क्वेश्चन बड़ा हो तो वेरीफाई करने के लिए, यानी कि सत्यापित करने के लिए आप y वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो। जैसे ये x लिखा ना अपन ऐसे y वाला, कि y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, उसमें आप इस वैल्यू को रख के चेक कर सकते हो। किस वैल्यू को, m1 और m2 की वैल्यू को, जो अपने आई है ना ये 2 और 7, उसको उस फॉर्मूले में जहां पर भी m1 m2 है इस y वाले में, उसमें रख के चेक कर लेना। अगर सही आ जाता है, बराबर वैल्यू आ जाती है, बराबर जो y की वैल्यू वही पूरा सोल्यूशन आना चाहिए उसका, तो सही है। वैसे ज़रूरत नहीं है उसको करने की, कुल मिला के अनुपात ही पूछता तो इतना ही करना है, ये वेरीफाई रहने देना भले, आप मत करना, इतने से काम हो जाएगा, ठीक है ना, वेरी इजी। ऐसे ही मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ, ये है कि बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित, ठीक है ना, यानी कि वो जो पॉइंट है वो कॉर्नर ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट, ये इसमें तो खैर इंग्लिश में सही नहीं आया, ट्राइसेक्शन वर्ड लिखा हुआ आएगा। क्या लिखा वर्ड आएगा, ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का मतलब होता है समत्रिभाजित, यानी कि क्वेश्चन वैसा ही है, ये कह रहा है कि इन कुछ पॉइंट आपको दे रखे हैं 4 -1 2 में तो जोड़ने वाला कोई रेखाखंड है, उसको वह समत्रिभाजित करता है। कितना आसान है कि एक ये लाइन खींची मैंने, सपोज, आराम से समझो, एक और एक ही है, सपोज मैंने इसका नाम दिया ए, पी और बी, पूरी बात समझना। वो समत्रिभाजित जब भी कह देना, एक वर्ड लिख रहा हूं मैं यहां पर, समत्रिभाजित मतलब कि ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन जब भी कह दे तो हमेशा ध्यान रखना 2 तरह के अनुपात होंगे, रेशियो, एक तो 1:2 और एक 2:1, बस। एक बारी तो m1 m2 ये रहेगा, एक बारी m1 m2 ये रहेगा, जब समत्रिभाजित हो, फिक्स दिमाग में फिट कर लो। तो यानी कि एक ये, इसका जस्ट डबल, समझ में आ रही है आपकी बात, थोड़ा छोटा कर देता हूँ ऐसा, मतलब इसको फील करवा दिया। सपोज ये कि एक बारी अपन 1:2 ले रहे, 1:2, समझ में आ गई, ओके। ए की वैल्यू दे रखी है अपन को, ए की वैल्यू दे रखी है 4, -1, और बी की वैल्यू दे रखी है -2, 3, और पी का हो जाएगा 1:2, बट इसके एक्स और वाई हमारे पास में नहीं है। ऐसा ही एक डायग्राम फिर बनाना, ये बनाया, इसका नाम दिया ए, और यहाँ आधे से ज़्यादा गैप छोड़ दो, यहाँ रखो पी और ये बी। आपको लगना चाहिए कि जैसे ये 1 है और ये 2 है, ये 2 है और ये 1 है, क्योंकि अनुपात क्या है, एक बारी 1:2, एक बार 2:1, टुकड़े तो 3 है ना, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर अपने क्या हो जाएगा, ये ए की वैल्यू वापस 4, -1, बी की वैल्यू -2, -3, हाँ ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 2:1, बस। बाकी यहाँ पर भी एक्स और वाई हमें निकालना है। ये क्वेश्चन आपका होने वाला है, मतलब ये 2 तरीके से अलग अलग सॉल्व होगा। पहले इसको करते हैं, वही सेक्शन फॉर्मूला, x बराबर क्या, m1 x2, भले आप m2 x1 पहले बोल दो, मतलब आप ये कंफ्यूज मत होना,
यहाँ पर आप m2x1 भी पहले बोल सकते हो, वो कोई बात नहीं, कोई सा भी पहले लिखो, प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, x बराबर m1 कितना है 1, यहाँ पर m1 1 है ना, इंटू x2, x1 x2 कितना है, तो x2 है -2, x2 कितना है -2 है, प्लस m2 कितना है 2 और x1 कितना है, मैंने गलती करी क्या, देखता हूँ, m1 x2 सही लिखा, ठीक है, प्लस m2 x1 4 है, ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2, तो x बराबर 1 को -2 से करने पर -2 हो गया, 4 को 2 करने से 8 हो गया, नीचे 3, 8 में से 2 गया तो क्या बच गया, 6 बच गया, नीचे 3 है, कट गया, x की वैल्यू आ गई 2। ओके, ठीक है, ऐसे ही अपन इसी में लगाएंगे y का, अभी पहले इसी को सलटा लेते हैं, फिर नेक्स्ट को बाद में करेंगे, इसको यहाँ करेंगे, मैं थोड़ी जगह चाहिए अपन को, चलो y को कर लेते हैं। y का फॉर्मूला क्या है, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, ओके, तो y बराबर m1 कितना है 1 इंटू y2 कितना है y2 है -3 प्लस m2 कितना है 2 और y1 कितना है -1 और नीचे m1 प्लस m2, तो y बराबर ये हो गया -3, ये हो गया -2, नीचे 3, सही है ना भाई, आराम से चेक कर लेना, m1 है इंटू y2 y1 ठीक है, प्लस m2 और y1, ठीक है, तो ये हो जाएगा y बराबर -5/3, ये y की वैल्यू हो जाएगी। ऐसा कैसा आपको इसमें करना है, ठीक है ना, ये क्या सोल्यूशन इसमें होगा, तो अब मैं यहाँ पर सीधा करूँगा डायरेक्ट x की वैल्यू क्या है m1 x2, तो m1 इस बार 2 रहेगा, इसमें m1 2 है, m1 x2 ना, x1 x2 तो ये -2 प्लस m2 ये रहा m2 x1, ये लो भाई, ठीक है, और नीचे m1 प्लस m2, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 2 जा 4 -4 प्लस 4 4 हो गया ना, और नीचे हो गया आपके 3, तो x की वैल्यू हो जाएगी 0/3, यानी x हो गया आपके 0। ऐसे ही y वाला फॉर्मूला लगा लो, है ना, तो y वाला फॉर्मूला जब लगाएंगे तो उसमें हो जाएगा अपना फॉर्मूला m1 ये देखो m1 y2, ये y2 है -2, ठीक है ना, मैंने यहाँ गलती तो नहीं कर दी ना, कहीं ध्यान रखना, इसमें क्या लगाया मैंने x1 x2 सही लगाया, y1 y2 गलत लगा रहा हूँ, बिल्कुल गलत है, y1 तो भाई -3, यही गलती कर देते हैं, ऐसी थोड़ी ध्यान रखना, y2 है -3, ठीक है ना, m2 y1 प्लस आपके m1, हाँ ये तो सही था, m1 और m1 y2, ठीक है, अब लगाएंगे m2 y1, ओके, -1 और नीचे m1 प्लस m2, तो y की वैल्यू हो जाएगी 2 3 जा 6 -6 और प्लस -1 और नीचे 3, तो y की वैल्यू हो जाएगी -7/3, तो ये चीज़ होगी, तो इसकी जगह तो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर तो हो जाएगा 0, -7/3 आंसर है, और इसका आंसर हो जाएगा आपके 2, -5/3 आंसर। इस तरीके से आंसर निकाले जाते हैं। उसने पूछा कि इसके निर्देशांक क्या होंगे, अलग अलग 2 आंसर आएंगे, तो ये आपके ट्राई सेक्शन का जब भी अगर आ जाए समत्रिभाजित वर्ड लिखा हुआ आ जाए तो आप किस तरीके से आंसर इसका लिखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट, ये क्या है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड, इसमें अनुपात भी दे रखे हैं, वेरी इजी। ये डायग्राम बनाया अपन, डायग्राम फिक्स है, पूरे चैप्टर में सेम डायग्राम से करेंगे, ज़बरदस्त तरीका है ये, ठीक है ना, यहाँ पर आपके A, यहाँ B, यहाँ P, ठीक है, और आपको अनुपात दे रखे हैं 2:3, और A की वैल्यू दे रखी है -1, और B की वैल्यू दे रखी है 4, -3, ठीक है ना, ओके। और पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि यहाँ क्या आएगा x और y, मतलब वैसे तो आप खुद ही कर सकते हो, क्या करवाना है, कैसे करवाने की जरूरत नहीं है, x निकालोगे तो इसमें फॉर्मूला लगा देना m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, तो इससे x आ जाएगा। ऐसे ही y निकाल लेना m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, तो आराम से निकल जाएगा। x की जगह तो रख दो x, देखो मैं इसको थोड़ा सा हेल्प देता हूँ आपको, x
बराबर m1 की जगह रख दो 2 इंटू ये x2 है, x2 प्लस m2 की जगह दो 3 इंटू x1 आपका -1 है, ठीक है, और नीचे आपका m1 प्लस m2, तो x बराबर हो गया, ये आपका हो गया 8 है, 8 ये हो गया 3 माइनस का, तो 8 माइनस 3 अपॉन 5, नीचे 5 है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 5/5, ये एक बार सही लिख लेना भाई इसको, 5/5, तो कट गया, तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये लो 1 आ गई। ऐसे ही यहाँ रख लो, तो m1 तो आपका 2 है इंटू y2 3 है, सॉरी y2 -3 है, x1 x2 तो सही लिखा था ना, x1 और x2, हाँ वैसे ये y1 और y2 है, गलती मत कर देना क्योंकि मैं तो अभी अकेला हूँ, क्लास सामने जब होती है तब तो इजी पड़ता है क्योंकि बच्चे पकड़ लेते हैं गलती, तो थोड़ा ध्यान रखना। m2 की वैल्यू 3 है और y1 है 7, ठीक है, और नीचे m1 प्लस m2, तो y की वैल्यू हो जाएगी है -6 प्लस 21 और नीचे 5, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 21 में 6 हटा दो 15 बचेगा, 15 माइनस 5 तो कट गया, तो y की वैल्यू 3, बस आंसर आ गया। क्या पूछा था उसने कि वो क्या अनुप्रवेश, तो उस बिंदु का मतलब P, तो लिख देना P के आंसर क्या हो गए, आंसर हो गया आपके 1,3, बस आंसर है। तो कोई मुश्किल कुछ भी नहीं है, वेरी इजी है, डायग्राम अगर समझ लोगे तो। ऐसे ही एक और लेता हूँ, ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, ये है कि बिंदुओं a -2 और b 2 को जोड़ने वाले रेखाखंड a b 4 बराबर भागों में, ये 4 वाला मतलब मैंने सारे तरीके ले लिए आपके लिए, वीडियो भले ही घंटे भर का बना लेकिन सारी चीज़ ले ली। मतलब एक ये कोई लाइन सेगमेंट है, ये 4 बराबर टुकड़े में 2 3 हो गए कि 4, ये 4 हो गए, इसको आप नाम दे दो a b c d, और ये 4 टुकड़े हुए 1 2 3 4, ठीक है, ओके। अब ये क्या कह रहा है कि आपको a और b दे रखा है, a की वैल्यू दे रखी है -2,2 और b दे रखा है, तो इसका मतलब ये भाई अपन को इसको यहाँ से हटा के b को यहाँ लिखना पड़ेगा, ये b दिया हुआ है आपको 2,8, और फिर इसके बाद में जो बिंदु जितने बन गए वो c d और e नाम देना पड़ेगा। आपसे पूछ रहा है कि बच्चे भाई जो 3 है उनके भी निर्देशांक यानी कि उनके भी कोऑर्डिनेट जो है आपको फाइंड करने, बेहद आसान है। बेहद आसान कैसे, अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट फॉर्मूला, यानी कि मध्य बिंदु सूत्र द्वारा। कैसे कि a और b का मध्य बिंदु कौन है, d, तो वेरी इजी, इसको रख लो x, y, बस। तो x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2, y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब देखो x बराबर x1 है -2, x2 है 2 अपॉन 2, x बराबर 0 हो गया 0.2, तो x तो हो गया 0। ऐसे ही y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो y हो गया 10/2, यानी कि y हो गया 5। चलिए इसका आंसर तो आ गया अपने 0,5। नेक्स्ट स्टेप क्या चलेगी, AD का मध्य बिंदु कौन, C मध्य बिंदु, वेरी इजी। तो मतलब क्या तरीका है, यहाँ पर हमारे लिए D मिड पॉइंट था, D एक मध्य बिंदु है, मतलब D इज ए मिड पॉइंट, यहाँ पर D मिड पॉइंट था। अब नेक्स्ट में लिख दो C इज ए मिड पॉइंट, C इज ए मिड पॉइंट, C एक मध्य बिंदु है, C मध्य बिंदु है, तो ये हमारे लिए अब ये और x और y हो जाएगा, है ना, ये x और y हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर से x का फॉर्मूला वही x1 x2, अब हमारे लिए x1 -2 है और x2 0 है, ये नया जो आ गया अपॉन 2। फिर y के लिए ये हमारे लिए y1 है, ये जो भी नया आया था ये y2 है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -2.2, क्योंकि 0 का तो कोई मतलब नहीं है, तो x की वैल्यू हो जाएगी -1। यहाँ पर बीच में कॉमा लगा देना भाई, y की वैल्यू हो जाएगी 7/2, क्योंकि 2 और 5 7, ठीक है, ओके। अब d e को मिड पॉइंट मान लो इसका, तो नेक्स्ट एक लाइन लिख दो, e इज ए मिड पॉइंट ऑफ, पूरा लिख दो BD, एक ही बात है। e है वो e मध्य बिंदु है, e मध्य बिंदु है BD का या फिर BD का, एक ही बात है। e मध्य बिंदु क्या है, BD का है, ओके। अगर ये मिड पॉइंट है तो इसको x और y मान लेंगे अपन, ये लो x, y, वेरी इजी। क्यों, क्योंकि हमारे पास में ये और ये है, तो लगा लेंगे अपन x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2, y बराबर y1 प्लस y2 5 + 8/2, तो x की वैल्यू 2/2 हो गई क्या, तो x हो गया 1। ऐसे ही y बराबर
13/2 बस दैट्स। तो ये तो बहुत आसान था, लेकिन मैंने लिया जानबूझ के कि सारे टाइप हो जाएं। ये हो गया, 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 ये छोड़ा था, एक ही छोड़ा था। चलिए फिर अब इसको लेते हैं। मुश्किल नहीं था, लेकिन अब क्या है कि समझने में ईजी आएगा आपकी। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का। ये ए और बी आपको दे रखे हैं, ठीक है भाई, डायग्राम बना लेते हैं। ये लो भाई डायग्राम, ये अपना ए और ये अपना बी। ए की वैल्यू है -2, -2, बी की वैल्यू है 2, -4, बीच में है आपके पी। पी के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, मतलब यहाँ पर हमें एक्स और वाई निकालना है। भाई हमारे दिमाग में एक चीज़ आती है कि भाई तो जब ए और बी दे रहा है, पी को अगर मिड पॉइंट कह देता तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देते, लेकिन यहाँ पर मध्य बिंदु कहा हुआ ही नहीं है, मिड पॉइंट कहा हुआ ही नहीं है, तो फिर अपन मध्य बिंदु सूत्र नहीं लगा सकते, मध्य बिंदु फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो फिर हमने कहा भाई तू मिड पॉइंट भी नहीं दे रहा, मध्य बिंदु भी नहीं, तो कम से कम अनुपात तो दे दे। उसने कहा अरे भाई पूरा पढ़ तो सही, मैंने आपको अनुपात दिया है, रेशियो दिया। तो हमने कहा कहाँ दिया है? इसने कहा कि AP बराबर 3/7 AB। क्या कहा कि AP बराबर 3/7 AB। दिमाग लगा ले बोले। हमने कहा अच्छा ये बात है क्या कि जो AP है वो इस 3/7 AB के बराबर है। हमने कहा यार AP तो तूने दे दिया, काश BP दे देता, BP देता तो हम अंदाज़ा लगा पाते। तो हमने अंदाज़ा लगाया, फिर क्या लगाया कि यार ये BP चीज़ क्या है, ब्लड प्रेशर है ना। हाँ तो ध्यान रखें, हमने कहा यार AP तूने 3/7 दिया तो BP नहीं दिया। हमने कहा ठीक है मत दे, हम अंदाज़ा लगा लेंगे। कैसे? अगर मैं AB में से पूरे AB में से अगर AP को हटा दूं तो पीछे BP बचेगा क्या? यस बिल्कुल सही है। पूरे AB में से अगर AP हटा दूं तो पीछे BP बचेगा। हमने कहा यस। अब तूने तो नहीं बताया, हमने मामूली से हिंट दी थी, लेकिन हमने दिमाग लगा लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो BP बराबर AB तो AB ही रहेगा, लेकिन AP की जगह ये रख दूं क्या, क्योंकि वो कह रहा है कि AB की जगह 3/7 AB। हमने कहा यस तू काम आया यार, 3/7 AB। इसके नीचे रख लो 1, ठीक है ना। तो BP का तो BP बराबर LCM आ गया 7। क्या आ गया? 7। 1 का डिवाइड 7 में 7, 7 को AB से गुना तो 7 AB। यस, -7 का 7 में एक बार, 1 को 3 AB से गुना तो 3 AB। बहुत बढ़िया। तो BP बराबर 7 AB में से 3 AB चला गया तो 4 AB/7। समझ में आ गई? तो मतलब ये हुआ, हमने कहा बहुत बड़ी चीज़ आ गई, बस यही निकालना था। यहाँ पर 3/7 AB और ये 4/7 AB। बस AP आ चुका और BP आ चुका, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या फ़र्क पड़ता है? अब एक चीज़ है क्या कि क्या मैं इस AP अनुपात BP निकाल लेता हूँ। अंदाज़ा हो गया ना भाई, AP है इतना, BP है इतना। बिल्कुल, AP की जगह रख दूँ 3/7 AB और BP की जगह दूँ 4/7 AB। AB से AB कंपेयर, 7 से 7 कंपेयर, अनुपात क्या आ गया? 3/4। दैट्स इट, वेरी इजी। हमें ये अंदाज़ा करना था कि काश हमारे पास अनुपात होता, रेशियो होता, और रेशियो अब जैसे ही हमारे पास आ चुका तो अब कोई दिक्कत नहीं है। बस अब आराम से ये इतना सोल्यूशन तो करना है आपको, ध्यान रखना सोल्यूशन यहीं से स्टार्ट होगा। पहले ये करना है, इसके बाद डायग्राम बनाना, यहाँ आ जाओ। अब कोई दिक्कत नहीं है। x बराबर, x निकालना है, x बराबर m1x2 m1x2। सीधा फॉर्मूला लगा दूँ क्या ना, वैल्यू रख देता हूँ, है ना, आप कर लेना, बार बार टाइम वेस्ट हो रहा है। x बराबर m1 है 3, m1 इंटू x2 x1 x2 यस, प्लस m, भाई यही होता है ना m1 x2 प्लस, ये पीछे लगा के आ रहे हैं, अपन कहाँ लगा के आ रहे हैं बताओ? सारे फॉर्मूले में लिख रखे हैं भाई, ठीक है ना। चाहिए ये तो आगे रह गए, इस साइड मिलेंगे आपको। ये देखो m1 x2 प्लस m2 x1, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है। m1 x2 प्लस m2, ये m2 x1, ये लो भाई x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, लेकिन माइनस का नीचे 7, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? -2/7। y निकालने क्या?
निकाल लो। y का फॉर्मूला m1 y2, ये y2, ठीक है। तो m1 और y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो y की वैल्यू 3 चौक 12, माइनस का 12 और 4 दूनी माइनस का 8, नीचे 7, तो y की वैल्यू जाएगी माइनस का 20/7। दैट शिट। उसने यही पूछा था p के आंसर क्या होंगे, तो 2/7 और माइनस 20/7 आपका आंसर। बहुत ज़बरदस्त सेशन रहा। इस तरीके का क्वेश्चन मैंने ले लिया। बस इस सेशन को पूरा देख जाना आप आराम से, कोई भी क्वेश्चन सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं रहने वाला। ज़बरदस्त तरीके से आपके नंबर आने वाले हैं। एक बार मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ से अपने सेशन को शुरू किया, ये अपने फिक्स डायग्राम बनाना है। ये सब चीज़ें आपको आराम से एक एक चीज़ को नोट करते हुए चलना है। सारे क्वेश्चन अपने सोल्व कर लिए हैं। किसी भी तरह की चीज़ ऐसी नहीं है जो आपके मेरे हिसाब से कोई समझ में नहीं आई हो, सब समझ में आ जाएगी। तरीका यही रखना, कल का पेपर इसी में से बनेगा, मतलब जो भी आपका जिस भी दिन पेपर होगा ये मेरी गारंटी है, इसलिए कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। सारी चीज़ें पढ़ जाना। MCQ आएगा तो इसमें से आएगा, 1 लाइनर आएगा तो इसमें से आएगा, 3 नंबर 2 नंबर जो भी आएगा इसमें से आएगा। बस इनको पढ़ जाना, क्योंकि वैल्यू 3 की जगह 4 आ सकती है, 5 की 7 आ सकती है। पैटर्न पूरे ले लिए हैं, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। बस प्रैक्टिस ढंग से करना है, ठीक है ना। ओके।